अनलिमिटेड ट्रैवल्स विद योगेश में आज सबका सहर्ष स्वागत। अनलिमिटेड ट्रैवल्स विद योगेश में आज चलते हैं इस्कॉन टेम्पल देखने, जो कि भिवंडी शहर में मानसरोवर स्थित जगह पर है। और इस वक्त हम निकल पड़े हैं बागे फिरदौस से, और यहीं पर से हम स्वर्गीय राजीव गांधी उड्डान पुल पर जाएंगे और वहाँ से फिर धामनकर नाका की ओर चलेंगे, क्योंकि यह इस्कॉन टेम्पल धामनकर नाका से लेफ्ट की तरफ अगर हम मोड़ जाएंगे तो वहाँ पर से मानसरोवर के लिए एक रास्ता जाता है, वहाँ पर स्थित है। चलो चलते हैं। और अभी इस वक्त हम राजीव गांधी उड्डान पुल पर चल दिए हैं, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में हम लोग धामनकर नाका की तरफ निकल पड़ेंगे। और इस तरह से अभी हम धामनकर नाका पहुंच चुके हैं। धामनकर नाका उड्डान पुल पर न जाते हुए उसके बगल से अगर हम लोग निकलेंगे तो हमें पद्मानगर बाजी मार्केट मिलेगा। आगे से धामनकर नाका से भी जा सकते हैं, पर हमें जो रास्ता नज़दीक पड़ता है हम वहीं से गुजरते हैं। तो इस वक्त हम पद्मानगर बाजी मार्केट से घूमेंगे, जिसके लिए हमें लेफ्ट की ओर मुड़ना होगा। और लेफ्ट पे जैसे हम मुड़ेंगे हमें पद्मानगर बाजी मार्केट मिलेगा। और अभी हम पद्मानगर में पहुंच चुके हैं। यह रास्ता सीधा हमें वराला देवी तरफ, जो वराला देवी मंदिर है, उस तरफ लेके जाएगा। चलो चलते हैं। और अभी इस तरह से अभी हम लोग वराला देवी रोड पे आए। अगर इस रास्ते से राइट मुड़ेंगे तो हम कामतगढ़ के लिए जाते हैं, और अगर सीधे जाएंगे तो हम सबसे पहले वराला देवी मंदिर की ओर, और उसके बाद आगे जाएंगे और फिर राइट मारेंगे तो हमें मानसरोवर की ओर जाने के लिए मिलेगा। चलो। और ये रहा वो मानसरोवर का रोड, जो वराल देवी के पास से हम लोग राइट मारेंगे, और राइट मार के अभी हम चल रहे हैं मानसरोवर की ओर। और ये आया मानसरोवर का चौक। अगर राइट मारेंगे हम लोग तो फेना विलेज की तरफ जाएंगे, जो कि फेना गांव और कामतगढ़ के लिए जाता है। सीधा जाएंगे हम तो देखिए मानसरोवर का बोर्ड आपको मिलेगा, मानसरोवर गार्डन लिखा हुआ है। लेफ्ट मारते हैं हम तो हम जाएंगे कल्याण रोड की तरफ। चलो चलते हैं सीधे मानसरोवर की ओर। और इस तरह से मानसरोवर के गेट में एंट्री लेने के बाद हमें 2-3 टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलेंगे। लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। उसके बाद हमें सामने ही इस्कॉन जो टेम्पल है उसका बोर्ड दिखेगा। और ये रहा सामने ही इस्कॉन लिखा हुआ। और इस तरह से हम इस्कॉन टेम्पल राधा कृष्णा मंदिर में पहुंचे हैं। ये देखिए हरे कृष्ण मंदिर लिखा हुआ है। चलो इस तरह से हम लोग पहुंचे। अभी बाइक पार्क करते हैं और चलते हैं मंदिर में, देखते हैं राधा कृष्ण मंदिर कैसा है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये रहा सुजीत, इसे पता था ये टेम्पल, इसी ने मुझे कहा था कि मामू चलो चलते, तो इसके लिए मैं इसके साथ आया हूँ। मंदिर के शुरुआत से ही जगमगाती हुई लाइट लगाई हुई है हर जगह पे, बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। और ये रहा सामने ही
राधा कृष्ण का मंदिर, ये सामने लिखा हुआ है बोर्ड करके। अब सफर करके आए इसलिए सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले हम लोग हाथ पैर धोएंगे अच्छी तरह से। लो यहाँ पे हाथ पैर धोने की सुविधा है। और इस तरह सामने आए, सफर करके आए बाहर से, इसलिए हमने पहले पैर धोए अपने। और हाथ पैर अच्छी तरह से धोने के बाद वहीं पे तिलक भी लगाया हम लोगों ने। मुझे पता नहीं था, सुजीत ने तिलक लगाया और तिलक लगा के हम फिर चलते हैं अंदर राधा कृष्ण मंदिर में। हम लोग तिलक लगाते हुए मंदिर में भजन जो चल रहा था, भजन कीर्तन, उसका वो सुरीला आवाज बाहर आ रहा था। तो हमें ऐसे लग रहा था कि हम मंदिर में जाते। गाय जूता स्टैंड का उपयोग कर रहे हैं। गौदान पेटी। भजन सुनते हुए कुछ समय बाद पुजारी जी अंदर से पहुंचे, दिख रहे सामने, तो ऐसा लगा कि शायद दर्शन का समय समाप्त हो गया है। ये पुजारी जी इंतजार कर रहे थे और हम लोग भजन का बहुत आनंद लिया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। मैं निकलने वाला था, खड़ा हुआ, तभी देखा कि बाबा दर्शन समाप्त हो चुके हैं और उन्होंने पर्दा डाल दिया फिर से भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ। राधा कृष्ण की जय। दर्शन बहुत अच्छे हुए और दर्शन करके जैसे हम बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलते हमें सूचित किया गया है कि यहाँ पे प्रसाद का भी आयोजन किया गया है, कृपया प्रसाद ले ले। तो हम प्रसाद लेने के लिए फिर प्रसादालय की तरफ पहुँचे। तो के लिए प्रसाद का समय 10 से 10:30, 5 से 5:30। बहरहाल देवी यहाँ पर प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद लेने से पहले हमें खुद को यहाँ से थाली लेके, थाली उठाकर, थाली धोकर जाके वहाँ पे बैठना पड़ता है खाना खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई देता नहीं। थाली खुद धो के लेनी पड़ती है और खाना खाने के बाद फिर खुद धोकर रखनी पड़ती है। अब हम दोनों थे इसलिए मैंने भी 2 थाली उठाई और आके थाली अच्छी तरह से दोनों धोई और धो के फिर हम लोग अंदर प्रसाद खाने के लिए निकल पड़े। प्रसाद खाने के लिए जैसे हम स्थानापन्न हुए, प्रसाद ये देखिए, प्रसाद भी आ गया सामने। एक बात तो साफ है कि भगवान के द्वार में खाए हुए प्रसाद का जो मतलब अलग ही प्रसाद रहता हो, वो प्रसाद का स्वाद ही अलग रहता है। फिर हम प्रसाद खाने के बाद फिर निकल पड़े और निकलने से पहले जैसे कि अपने खुद के प्लेट्स खुद को धोनी पड़े, तो हमने फिर एक बार प्लेट्स अपने हाथों से अपने खुद की धो के जहाँ पे रखनी चाहिए थे वहाँ पे अच्छी तरह से धो के हमने रख दिए। और अब दर्शन वर्शन लेके, खाना वाना खा के, भजन सुन के हम फिर से दोबारा घर की ओर लौट पड़ रहे।
तभी याद आया कि सुजीत उसका बैग भूला है। तो हम लोग फिर उसका बैग लिया और बैग लेकर जैसे आप बाहर आ रहे थे हमने देखा कि यहाँ पे समय लिखा हुआ था कि मंदिर कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है और कौन से वक्त क्या क्या मतलब कार्यक्रम होते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ बाहर लिखी हुई रहती है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सुबह 4:30 से 1 और 4:30 से 8:30 यानी कि टाइम अपना खत्म हुआ अभी। इस तरह से इस्कॉन टेम्पल में भगवान राधे दर्शन कृष्ण झाले। जी के दर्शन भगवान लेकर श्री कृष्ण जी और सुमधुर भजन सुनकर हम लोग दोबारा अपने वो घर की ओर निकल पड़े। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखना ना भूले। जय राधे कृष्ण।